हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम करने वाले हैं, हमने क्लास 9 के 4 सेपरेटिंग टेक्निक्स पढ़ ली हैं अपने चैनल पे। हमको 3 सेपरेटिंग टेक्निक्स और बचे थे जो हमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्लास 9 के 4 सेपरेटिंग टेक्निक्स की वीडियो डाल रखी है चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना उसको जाके। बची हुई 3 आज हम करने वाले हैं। तो बची हुई 3 जो है आपकी है, पहला तो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है। तो क्रोमैटोग्राफी क्या होता है? क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर हम एक पेपर का यूज करते हैं, जिस पेपर का नाम है आपका क्रोमैटोग्राफी पेपर। तो आपको दिख रहा होगा, हमने क्या किया है, एक हमने बीकर लिया है, बीकर के अंदर में पानी डाला, पानी के अंदर में क्या डाला है, क्रोमैटोग्राफी का एक पेपर डाला है। वो स्पेशल पेपर आता है जिसमें ही ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। तो क्रोमैटोग्राफी पेपर में क्या करना है आपको, कोई भी अगर आप इंक लिखोगे, जैसे मान लो मैंने एक पेपर लिया, पेपर के ऊपर मैंने क्या करा है, डॉट डाल दिया, और उस डॉट को मैंने ऐसे पानी में डालूंगा ना, तो कुछ देर बाद आपको दिखेगा कि वो डॉट ऊपर फैलता हुआ दिख रहा है, इंक स्पॉट हो जाएंगे। तो बेसिकली कलर को डिटेक्ट करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, पानी में देखो जैसे मैंने बोला ना, क्रोमैटोग्राफी पेपर हमने उसके अंदर डिप किया, और मैंने उस पेपर पे ऑलरेडी ना एक लाइन खींच रखी है पेंसिल की, या डॉट डाल रखा है पेंसिल का, ठीक है। तो कुछ देर बाद पानी जैसे वो सूखता रहेगा, कुछ देर बाद हमें दिखेगा कि पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो ऊपर इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमारा इंक स्पॉट हो जाता है। तो बेसिकली इसका एप्लीकेशन क्या है, कलर्स को सेपरेट करता है। डाई में से, डाई में बहुत सारे कलर होते हैं, उनको अलग अलग कर देगा। और ब्लड के अंदर से जो भी ड्रग्स वगैरह होते हैं, और भी अगर कुछ ब्लड के अंदर है, वो सबको अलग करने के लिए इसको यूज करते हैं। क्योंकि ब्लड का कलर रेड होता है, तो रेड कलर ऊपर आ जाएगा, बाकी सब कुछ नीचे रह जाता है। समझ में आया? ठीक है। तो अलग करने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं? कलर्स को। समझ में आया? यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कलर्ड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग एन एब्जॉर्बेंट ऑन व्हिच दे आर एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट रेट्स। तो कलर्स इस एब्जॉर्बेंट के ऊपर, एब्जॉर्बेंट मतलब क्रोमैटोग्राफी पेपर एक एब्जॉर्बेंट है जिसके ऊपर सारे कलर्स अलग अलग रेट में एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। सबका कलर की अलग अलग रेट होती है, उस हिसाब से वो एब्जॉर्ब होंगे। कुछ इतनी दूर तक ही जा पाएगा, कुछ ज्यादा दूर तक जा पाएगा, जैसे उसकी डार्कनेस है वैसे जा पाएगा, ठीक है। तो क्रोमैटोग्राफी आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। अब हम बढ़ते हैं डिस्टिलेशन पे। तो डिस्टिलेशन में दो प्रोसेस यूज होते हैं भाई। कैसे? बेस्ड ऑन द सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड। मिसिबल लिक्विड ऐसा चीजें जो घुल चुकी हैं ऑलरेडी, सॉल्यूशन बना लिया आपने, ऐसी चीजें बिल्कुल अच्छे से घुल चुकी हैं, उन चीजों को कैसे अलग करेंगे, उसके लिए हम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है। लो बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स फॉलोड इन कंडेंसेशन आउट ऑफ द टू कंपोनेंट, वन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड अदर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लो मैंने पानी गर्म किया, अच्छा मैंने बनाया क्या है, तो मैंने बनाया एसीटोन का सॉल्यूशन, ठीक है। एसीटोन प्लस वाटर की बात हो रही है यहाँ पे, जो मैं करा रहा हूँ एसीटोन और वाटर का, ठीक है। समझ में? हमको पता है कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस होती है। इसकी ना 100 से कम, तो लेस देन वाटर है, यहाँ से याद रखेंगे आप। तो ऐसे आपकी बुक में एग्जांपल ले दिया होगा। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो जल्दी बॉइल नहीं हो जाएगा, जल्दी बॉइल होगा तो जल्दी भाप बनाएगा। तो वो भाप बनाएगा, भाप बनाने के बाद हो जाता है यहाँ पे क्या होता है, कंडेंसर लगाया हुआ है, ठीक है। कंडेंसर से क्या होगा, कंडेंस होकर पानी नीचे जाता रहेगा, ठीक है। तो एसीटोन सबसे पहले इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होकर ऊपर गया, इवेपोरेट होकर क्या बन गया, वो गैस बन गया। तो जब मैं गैस को लिक्विड में बदलता हूं तो उसको मैं क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है ये क्लास 9th में इस चैप्टर्स के अंदर कि हम अगर लिक्विड को गैस में बदलेंगे तो उसको कंडेंसेशन बोलेंगे, जिसको हम कंडेंसेशन लगा के हम उसको कंडेंस कराते हैं। फिर एसीटोन अलग हो गया, पानी यही रह जाता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? कि इसके अंदर वाटर प्लस एसीटोन है भाई, वाटर प्लस एसीटोन है, और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे एसीटोन जो है ये भाप बन के उड़ता हुआ चालू हो रहा है, एसीटोन है, ठीक है। एसीटोन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आउटलेट है, यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, और यहाँ पे एसीटोन आके नीचे कंडेंस होकर इस वाले बीकर के अंदर गिर जाएगा, एसीटोन अलग हो जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले बात इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन के बाद फिर कंडेंसेशन होगा। दो चीजें हो रही है इसके अंदर डिस्टिलेशन के अंदर, और वो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हो रही है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो जल्दी बॉइल होगा ना भाई, 100 डिग्री में जाके वाटर बॉइल हो रहा है, और उससे पहले ये बॉइल हो चुका है, तो ये पहले उड़ के पहले जाएगा बाहर। सिंपल है। मैंने बुक के एग्जांपल्स लिए हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। लास्ट का क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है क्रिस्टल बनाना किसी भी चीज का। इसमें क्या है देखो, इसमें हम इंप्योरिटीज अलग करते हैं। टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम अ मिक्सचर बाय फर्स्ट डिसॉल्विंग अ सुटेबल सॉल्वेंट एंड देन क्रिस्टलाइजिंग आउट वन कंपोनेंट। मतलब होता क्या है कि हम किसी भी मिक्सचर में से इंप्योरिटीज को अलग कर रहे हैं कि उसको किसी भी सुटेबल सॉल्वेंट में डाल के। सॉल्वेंट और सॉल्यूट आई थिंक आपको पता है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में होता है, सॉल्यूट जो कम मात्रा में होता है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। मिक्सचर क्या है, दो चीजों को मिला के बना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के अंदर हम उस मिक्सचर को डालेंगे जिसमें वो सुटेबल है। जैसे मान लो बुक में एग्जांपल आपने देखा है कॉपर सल्फेट का। अच्छा एक और चीज है, इसको ना ब्लू विट्रोल भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। इसका फॉर्मूला है CuSO4 * 7H2। ये जो होता है ये ब्लू विट्रोल होता है,
तो अगर हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल ले रहे हैं, ये 7s2 क्रिस्टल है, कितने वाटर क्रिस्टल है इसमें, 7 वाटर क्रिस्टल है। तो इन क्रिस्टल की क्या है, इम्प्योर है। सो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इम्प्योर है। तो पहले आप इसको डिसॉल्व करोगे, सुटेबल सॉल्वेंट क्या आपका है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर आपने डिसॉल्व किया, फिर इसको जब हीट करोगे ना, तो हीट करने के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, और फिर उस सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, नाउ दिस सॉल्यूशन लेफ्ट ओवरनाइट, अपने आप रात तक रखोगे, रात तक रखने के बाद होगा क्या कि जो भी प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल होगा वो बाहर निकल जाएगा फिल्टर पेपर में। समझ में आया क्या करना हमने? पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट का एक गंदगी इम्प्योर वाला क्रिस्टल, उसको आपने सुटेबल सॉल्वेंट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया। जब आपने उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो क्या होगा, उसके अंदर डिसॉल्व हो गया। तो जैसे आप हीट दोगे, ओवरनाइट तक उसको रखोगे, हीट देने के बाद वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर रात भर जैसे आप उसको रखोगे तो एक पेपर पे अपने आप देखोगे कि फिल्टर पेपर पे जब आप छानोगे ना उसे फिल्टर पेपर में, तो अपने आप आपका क्रिस्टल अलग हो जाएगा कॉपर सल्फेट का, वो भी प्योर वाला क्रिस्टल, सारी गंदगी है उसकी हट जाएगी। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन कुछ नहीं है, क्रिस्टलाइजेशन में क्रिस्टल की इम्प्योरिटी हटाते हैं। क्रिस्टल क्या होता है, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे हैं। कभी भी आप जिंदगी में ऐसा कोई फार्मूला पढ़ो, CuSO4 7H2O, CuSO4 10H 2H2O, ये सारे फार्मूले क्या है, ये हमारे क्रिस्टल्स होते हैं। तो इन्हीं क्रिस्टल वाली चीजों को हम अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो हमारे सारे सेपरेटिंग टेक्निक्स खत्म हो चुकी हैं। मेरे चैप्टर में आपको सॉल्यूशंस और सस्पेंशन और सॉल्यूशन इसकी वीडियो भी डाल रखी है आपके मैंने। ठीक है, तो इस सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस भी बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, तो अच्छे से आप इस चैप्टर को अच्छे से कर सकते हैं। तो सेल चैप्टर की वीडियोस लाएंगे आपके लिए। जब तक ये चैप्टर बने रहें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय